Hello friends, this is Vipin Kumar here. Welcome back to my YouTube channel Vipin K Tech Tips. And in this playlist, I'm going to solve one more numerical problem for you. And in this numerical, we will learn how to calculate stick free and stick fixed neutral point and what is the difference between these two. And if we change the parameters, then what is the effect on stick free neutral points. Okay, so let's start now. So as you can see on the screen, this is the problem so which we have to solve. So here we'll see this is the problem. So I will read this problem for you. An airplane has the following characteristics. So हमें क्या दे रखा है? CL alpha W दे रखा है. CL alpha W is given in per degree. CL alpha T is given 0.058 per degree. DCL by D delta E जो कि एलिवेटर इफेक्टिवनेस होती है. So that is also given to us. CH alpha T दे रखा है जो कि hinge moment होता है. Okay, also known as the floating tendency. So minus 0.003 per degree. CS delta T is given, which is the slope of hinge moment because of tap deflection. IW, which is the wing setting angle or incidence angle of the wing. Alpha at 0 left is minus 2 degree. Tail setting angle is minus 1 degree. Epsilon, which is the downwash angle, is given as 0.5 alpha. Okay, so ST is given as 0.25 of wing surface area, as LT is given as 3 times of chord length, wing loading is given, and aerodynamic center location is given as 0.25 C, which is a usual location of the aerodynamic center. Then neta is given as 1. Cm alpha for fuselage, nacelle and power plant is given as 0.37 per radian. Okay, what we have to find out? Stick fixed neutral point, which is xn p by c. Then stick free x prime n p by c. एंड थर्ड ऑप्शन में पूछा है हमें स्टिक फ्री न्यूट्रल पॉइंट जब सी एच अल्फा टी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है प्लस 0.003 पर डिग्री पे. ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप ये माइनस में है, अगर इसको मैं प्लस कर देता हूँ तो क्या होगा. तो ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो अभी करते हैं इसको. सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए स्टिक फिक्स न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स एन पी बाई सी इज इक्वल टू एक्स ए सी बाई सी. यहाँ पे एक्स ए सी बाई सी क्या है? नॉन डायमेंशनल डिस्टेंस ऑफ एरोडायनेमिक सेंटर विच इज 0.25. ठीक है, माइनस 1 अपॉन सी एल एल्फा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड विद सी एम एल्फा फ्यूज्ड नेसल एंड पावर प्लांट. ओके, प्लस यहाँ पे थर्ड है टेल कॉन्ट्रीब्यूशन which is given as n vh cl alpha t upon cl alpha w 1 minus d epsilon by d alpha. ठीक है, तो ये होता है आपका स्टिक फिक्स्ड न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला. इसी में अगर मैं प्राइम लगा देता हूँ यहाँ पे तो जो टेल कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ वो चेंज हो जाएगा. तो वो हम देखेंगे सेकंड पार्ट में इसके. जब स्टिक फ्री न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्या चेंजेज है फॉर्मूले में. ठीक है, तो अभी हम यूज करते हैं वैल्यूज. तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ एक्स ए सी बाई सी बार इज 0.25. ठीक है, सी एम एल्फा एफ एन पी इज गिवन एज 0.37. सी एल एल्फा डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? 0.085. ठीक है, उसके बाद आता है ये. तो नीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है. तो वी एच कितना है? वी एच नहीं दे रखा तो वी एच निकल जाएगा, इजी है. वी एच क्या होता है? वी एच होता है अपना एस टी इंटू एल टी अपॉन एस इंटू सी बार. तो हमारे पास एस टी और एस का जो रिलेशन है दैट इज
यहाँ से अगर आप देखो यहाँ पे तो वो दे रखा है हमें ST/S इज 0.25। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर 0.25 ST/S जो है ये, एंड LT और C का भी रिलेशन दे रखा है विच इज 3। LT इज 3 टाइम्स ऑफ C, सो वो भी है सॉरी ये है 3। कितना हो जाएगा ये 0.75। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू VH की वैल्यू। ओके, सो VH इज 0.75, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे नीटा 1 VH इज 0.75, CL alpha T is 0.058 whereas CL alpha W is 0.0851 minus d epsilon by d alpha। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एप्सिलॉन दे रखा हमें 0.5 अल्फा, तो यहाँ से d epsilon by d alpha क्या हुआ 0.5। सिंपल है, डेरिवेटिव कर लिया इसका एप्सिलॉन का, तो वहाँ यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो क्या है, हमें यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान कैसे रखेंगे हम, अभी आप देखोगे कि हमने क्या मिस्टेक की है। यहाँ पे CM अल्फा FNP जो है वो पर रेडियन में दे रखा है, जबकि हमने यहाँ पे जो CL अल्फा W है वो पर डिग्री में लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसको पर रेडियन को पर डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे या इसको अपोजिट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है ये, इसको हम पर रेडियन में करेंगे। पर रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 0.085 जो है वो आपको दे रखा है, इसको अगर मैं 180, अरे यार कहाँ गया, अगर मैं इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रेडियन में पर रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो पर रेडियन में कितना होगा, ये इसकी वैल्यू होगी 4.87। तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे 4.87। ओके, अब ये हो गया करेक्शन यहाँ पे। बाकी जगह देख लेते हैं कि बाकी जगह तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये CL अल्फा T और CL अल्फा W देखें तो दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन ये रेशियो है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपका। तो हमारा आया है आंसर ये 0.4299। ठीक है, तो 0.4299 इज द आंसर। मैंने ये स्टेप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिए। सो 0.429, ठीक है 299 जो कि है 0.43 और जो कि आंसर है करेक्ट हमारा। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेशन स्टिक फिक्स्ड का। अब स्टिक फिक्स्ड का हो गया है तो स्टिक फ्री का कैसे निकालेंगे। स्टिक फ्री का निकालने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला XNP'/C इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस उसमें हमें जो लास्ट में जो ये वाली टर्म है, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आप फॉर्मूला रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे f की वैल्यू है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास बाकी चीज़ें सेम है, ये भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। बस जो थर्ड पार्ट है, अगर मैंने वो अलग से निकाला था तो उसमें मैं ये लास्ट वाला फैक्टर जो वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे ही। फर्स्ट पार्ट जो 0.25 है,
सेकंड जो है वो कितना था, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.37 डिवाइड बाई 4.8797, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा अपना ओके 25588। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसका, ठीक है, 1 माइनस टो सी एच अल्फा टी अपॉन सी एच डेल्टा ई। अब मुझे क्या करना है, देखना है कि ये तीनों पैरामीटर्स हैं कि नहीं है। तो इसमें सी एच अल्फा टी इज गिवन, ये रहा सी एच अल्फा टी इज गिवन, सी एच डेल्टा डेल्टा ई गिवन है कि नहीं है। एक्चुअली ये सी एच डेल्टा ई होना चाहिए, तो ये सी एच डेल्टा ई है यहाँ पे, दिस इज सी एच डेल्टा ई, यू करेक्ट इट, सी एच डेल्टा ई इज 0.005। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसकी जगह वैल्यू रख देता हूँ। तो पहले टाउ की वैल्यू दे रखी है मुझे, तो टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ इसमें डेटा से निकालना पड़ेगा, सी एल डेल्टा ई बाई सी एल अल्फा टी होता है टाउ। ई है आपका लिफ्ट स्लोप एलिवेटर डिफ्लेक्शन की वजह से, और सी एल अल्फा टी क्या है, लिफ्ट कोफिशिएंट स्लोप टेल एंगल की वजह से, टेल अल्फा की वजह से, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू दे रखी है मैं, एक की वैल्यू है 0.032, दूसरे की वैल्यू है 0.058, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विद सी एच अल्फा टी एंड सी एच डेल्टा ई। तो सी एच अल्फा टी कितना है, -0.003 और सी एच डेल्टा ई -0.005, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं, दोनों माइनस माइनस है तो मैं यहीं कैंसिल कर दे रहा हूँ, उनको लिख नहीं रहा हूँ। तो 0.003 0.0055, ठीक है। तो दिस विल गिव मी 0.25 माइनस 0.07597 प्लस दिस क्वांटिटी कितना होगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं अभी कैलकुलेटर से। थर्ड वाले की आई 0.178875 8875 है, उसको 8 कर लेते हैं, ठीक है, 7। तो इसकी वैल्यू कितनी है अपनी 0.3529 इज XNP by C bar फॉर स्टिक फ्री केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको इस आंसर से, और जो आंसर पहले आया था ये वाला, कि XNP by C bar इज ग्रेटर देन XNP by C bar प्राइम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन स्टिक फ्री केस इफ वी आर नॉट changing all other parameters, so neutral point of stick fix case is always ahead of neutral point of stick free in this direction. Okay, so this is x prime np, this is x prime, sorry, this is x np, ठीक है। सी आप लगा सकते हो, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। so these are two answers. Third case is if I change ch alpha t to 0.003 per degree, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे, या फिर आई कैन लीव दैट टू यू गाइस, एक्स एन पी बाई सी इज इक्वल टू this becomes positive, okay, and when this becomes positive, what happens, this the overall quantity will be more than 1, that will increase this value. so इसका जो आंसर है वो अगर मैं चेक करूँ तो वो कुछ इन दोनों से ज़्यादा है, ठीक है, इतना मुझे पता है। बाकी आई लीव इट टू यू to tell me the answer in comment section, okay, but I
know for sure that if I keep ch alpha t greater than 0, then x and p prime for the new case is greater than both of these. Okay, like this. So when basically when neutral point shifts uh, towards the tail direction, so that means the static stability is increasing. Why? Because the difference between the CG location and the neutral point increases, and that gives us more value of static margin. Okay, and static margin is what? Static margin is basically the margin which gives us the degree of stability. Higher the static margin, higher the static stability. Okay, and it is related to slope Cm alpha and dCm by dCl directly. Okay, so whatever magnitude of static margin will be, that will give us Cm alpha and both. Okay, but the sign will be changed, it will be negative. If static margin is positive 0.05, then we'll be having a slope of 0.05 in negative direction. So that means a negative slope of pitching moment means the stability. If static margin increases, this negative slope increases like this, and then higher static stability. I hope you understood the concept as well as the numerical. So this was the purpose of discussing this numerical here. So with this I'll stop it here. Thank you very much for showing your patience, and all the best to all of you who are preparing for GATE exam and who are looking for some numericals to solve for practicing purposes. Okay, thank you, take care.